हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है आरआर वर्सेस डीसी के बीच में, अरुण जेटली स्टेडियम, ये दिल्ली के अंदर होने वाला मैच है। रनों का बारिश होने वाला है, रनों का बारिश होने वाला है। पिछले मैच में क्या बोला, 20 का 20 विकेट जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, मेरा चैनल खोज लो कि हाँ मैंने ये बोला का ना बोला, पूरा थंबनेल लगा रखा है। इस मैच में क्या मैंने बोल रहा हूँ, बारिश होने वाली है। इस मैच में बारिश होने वाली है, रनों की बारिश होने वाली है दोस्तों। और दूसरा एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि इस मैच के लिए लेफ्ट हैंडर जितने भी बॉलर हैं वो काम करने नहीं वाले, खासकर पेसर नहीं करने वाले दोस्तों। दोस्तों एक चीज मैं आपको दरअसल बताना चाह रहा हूं, कुछ मेरे अपने ही भाई लोगों को बताना चाह रहा हूं फिलहाल, कि जो मेरे से काफी टाइम हो गया जुड़े हुए, अभी हमें 10-15 दिन हो चुके हैं इस चीज को काम करते करते, साथ में मिलकर काम करते करते। दोस्तों मेरे को लगता है कि आप मेरी बातों को बड़े हल्के में ले रहे हो। मेरे को लगता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार छोटा यूट्यूबर है, छोटा ये एनालाइजर है, ये ज़्यादा क्या मतलब, वो जो बड़े बड़े हैं वही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल दोस्तों इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। आप मेरा किसी भी वीडियो का एनालिसिस उठा के देख लेना, और जितने भी बड़े बड़े प्रेडिक्शनर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उनका किसी का भी उठा के देख लेना, कंपेरिजन करके देख लेना, कंपेरिजन करके देख लेना। जो मैं बोलता हूं कितना सटीक मेरा जाता है फिलहाल, कितना परसेंट मेरा जाता है या उनका जाता है। ये भूल आप मुझे लगता है कर रहे हैं। कल मैंने आपको 1.5 घंटे लाइव में रहा, 1.5 घंटे लाइव रहने के बाद मैंने प्रॉपर तरीके से थंबनेल लगाया था कि दोनों तरफ से 20 विकेट जाएंगी। और दरअसल क्या है दोस्तों, कुछ मेरे भाई लोग जो अपने हैं फिलहाल, मुझे लगता है जैसे जिनसे मेरा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है ना, तो वो दरअसल क्या है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा लायकली नहीं रहते हैं। उनकी भी कुछ अपनी राय बन रही है। भाई मेरे को ध्यान रखना, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आने वाले समय में ना, अभी दरअसल क्या है, चीज़ें बहुत छोटी दिख रही है, सारी चीज़ें एकदम हमारे बीच में टुगेदर हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आने वाले चीज़ के अंदर यूट्यूब पर राज करने वाला हूँ प्रेडिक्शन के मामले में दोस्तों, यूट्यूब पर राज करने वाला हूँ प्रेडिक्शन के मामले में। ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। और दोस्तों इस बात को नोट कर लेना, सेव कर लेना, आपके ड्राइव में डाल देना जो इस क्लिप को काट के कि हाँ मैंने क्या बोला है। आने वाले टाइम में प्रेडिक्शन की दुनिया में, इस इंडिया के अंदर बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन की दुनिया के अंदर अगर कोई भी अगर कंपेयर में आ जाए ना, कोई भी कंपेयर में आ जाए, तब आप बोलना। अभी देख लो आप, अभी मेरे को कितना टाइम हुआ, पूरा महीना, मतलब 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन देख लो। जितना उथल पथल टीमों में चल रही है, प्रेडिक्शन सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि जो जिनका जितना वो पब्लिक का लॉस करा रहे हैं ना, वो टीम तक नहीं डाल रहे हैं टेलीग्राम पे, टीम तक नहीं डाल रहे हैं टेलीग्राम पे। कितना हेट उनको मिल रहा है। बाकी मुझे हेट और प्यार से तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। पर मैं आपको ये जो बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरी बातों को बड़े हल्के में लेते हैं ना, कि जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा चैनल सब्सक्राइब बेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेस्ट जानते होंगे। भाई मैंने क्या बोला, मैंने जो आपको बोला, आज मेरी बात को नोट कर लेना। यूट्यूब की प्रिडिक्शन की दुनिया में राज करने वाला तुम्हारा भाई आने वाले समय में, आप देख लेना। इस बात को मैं बोल के जा रहा हूँ, अभी बोल रहा हूं। दरअसल क्या है कि आप 1-2 मैच, दरअसल क्या है कि उसमें कुछ अगर मेरा 19-20 हो जाता है, आप चीज़ों को ऐसे छोड़ देते हो। मैं हमेशा बोल के चलता हूं भाई, वीडियो को पूरा वॉच किया करो, कब कौन सा पॉइंट में कहाँ कैसे बोल आपको मतलब निकाल के लेके आता हूँ, वो कहाँ आपको फिट हो जाए, तुम कौन सा मेरे पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओ। आपको दरअसल क्या है कि एक शायद मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट करने वाली आदत है। मैं बाकी लाइव में भी चीखता चिल्लाता हूँ, भाई कॉपी पेस्ट करने वाली आदत को हटो। मैं आपको वो कैसे चीज़ें क्रिएट की जाती हैं वो चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आपको उसमें मुझे लगता है एक आदत सी है लगी हुई है। कल मैंने दरअसल क्या है, देखो टीम मैंने भेजी थी 94, मतलब 1% की कमी रह गई थी ग्रैंड लीग के लिए, 94,000 मेरी रैंक पहुंची। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी वो सारी चीज़ें शेयर की हैं। अब दरअसल क्या होगा कि आप फिर एक चीज़ बोलोगे, भाई आपने 4 टीम भेजी हमको, 4 टीम में दरअसल क्या है आपने टीम अभी भेजी है फिलहाल, जिसका स्ट्रक्चर और ड्रीम टीम का स्ट्रक्चर सेम मिल रहा है, आपने वो तो हमको भेजा नहीं। भाई मेरे पास एक यही बोर्ड है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होगा, कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। दरअसल क्या है कि इस बोर्ड के अलावा मेरे पास अभी कोई बोर्ड है नहीं, मामला मेरा छोटे स्तर पे चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट जो है, जो होनी चाहिए वो दिखती ही नहीं है आपकी तरफ से। पर एक चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, हर चीज को मैं आपको इतनी बारीकी से समझाता हूं और बोलता भी हूं भाई। मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा या ये सारी चीजें बढ़ेगी, मुझे पता है कि वो तो मेरी एक ना एक दिन सारी चीजें हो ही जाएंगी, वो हो जाएंगी, देखो वो हो जाएगी, टेंशन नहीं है मुझे इस चीज़ का। पर मैं इसलिए बोल के चलता हूं कि भाई कौन सी चीज़ आप मतलब पकड़ के बैठ जाए कोई मेरा भाई, वो पकड़ के और वो अपनी टीम उस तरीके की क्रिएट करके चले। दूसरा जो मैं बात को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, जो मैंने अब टीम आपको भेजी है, भाई मैं भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ में ट्राई करता हूँ टीमों को, और उसी में से एक टीम मेरी वहां तक पहुंची है।
1% मतलब लक की कमी रह गई थी। आप चेक कर लो टीम को जाके, लक की कमी रह गई थी। 4 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट था, 1 करोड़ 99 लोगों को, 1 करोड़ 99 लाख लोगों को बीट किया। और हमेशा आप मेरी टीम को देख लेना, कोई मेरा भाई लॉस में नहीं होगा अभी तक। लेकिन आप वीडियो पूरा देखना ही नहीं है आपको तो क्या है, सिर्फ वो लास्ट में एक टेलीग्राम वाली एक टीम चाहिए फिलहाल। भाई ये ज्यादा जरूरी है, मैंने क्या बोला है, ये ज्यादा जरूरी है फिलहाल। जो कल का प्रेडिक्शन है ना, एक बार सबका प्रेडिक्शन उठा के देख लेना कि मैंने क्या बोला है उसमें लाइव में आके। क्योंकि दरअसल मैंने क्या बोलता हूं हमेशा आपको कि भाई जो चीज मैं यहां पे निकाल के लेके आता हूं, यहां उसके बाद में दरअसल क्या है कि मैं फिर आराम से बैठता नहीं ना सोता नहीं। मैं क्या करता हूं कि उसके बाद फिर मैं खोजबीन में लग जाता हूं कि हाँ क्या हो सकता है उस मैच के लिए। क्योंकि लाइव के लिए मैं हर चीज आपको यूनिक बता के चलता हूं, फिर लाइव में हर चीज यूनिक बता के चलता हूं। मैं बड़े बड़े प्लेयर को फ्लॉप करा रहा हूं इस समय, लगा लो कि लॉजिक के साथ में, एक ये अंदाजा नहीं कि भाई मैं इस चीज के लिए एक बहाना एक्सपर्ट हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं भाई, मैं लॉजिक के साथ चलता हूं। फिलहाल हर चीज में लॉजिक डाल अप्लाई करता हूं। बाकी मेरा ये ग्रैंड लीग फॉर्मूला, जो मेरा फॉर्मूला है ना भाई, आने वाले टाइम में ये राज करेगा मेरा फॉर्मूला। आप इसी को भी थोड़ा छोड़ के चल रहे हो ना, इस पर ध्यान नहीं देके चल रहे हो। आपको चाहिए फट से कोई चीज मिलना, भाई थोड़ा मेहनत लगेगा 4 करोड़ के लिए। बाकी यही अभी बोलूंगा भाई, अभी भी घर वापसी है, लौट के आ जाओ, सही से इस वीडियो को पूरा वॉच करो शुरू से लेकर लास्ट तक का। ये मत सोचो इसमें कि भाई कि ये सामने वाला बंदा ये है बकवास पेल रहा है। इसमें भाई हर चीज काम की होती है, 6 घंटे की मेहनत होती है। ये 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो होता है, वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो फिलहाल। बाकी दोस्तों इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा। अभी जितने मेरे भाइयों से जिनसे मेरा पर्सनल टच जुड़ा हुआ है, भाई ज्यादा बातों पे ध्यान ना देके सीधा इन चीज पे फोकस करो यार। अगर ये टाइम निकल गया ना, समझ लो ये अभी वो काफी मैच बचे हुए हैं, 50 मैच के आसपास में बचे हुए हैं, 50-45 मैच के आसपास में बचे हुए हैं। अगर ये टाइम निकल गया ना भाई, ऑप्शन खो दोगे, बता रहा हूं। अभी चांस है, हर दिन आपको चांस है कुछ अच्छा विन करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारा एक छोटा लेवल है, और जो चीज मैं निकाल कर लेके आ रहा हूं उसके बाद भी मेरा कोई भाई विन नहीं कर रहा है फिलहाल। मान लो मेरा लक खराब चल रहा है, मान लो इनकेस मैं मान रहा हूं, अगर मेरा लक ठीक होता तो जो टीम मेरी थी, जो मैंने आपको सेंड की थी, वो काफी अच्छा अमाउंट लेके आती, वो हेड टू हेड में काफी अच्छा अमाउंट लेके आती है, वो हर कंडीशन में काफी अच्छा अमाउंट। मेरा लक नहीं था मेरे साथ में, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सब जितने मेरे भाई अभी जुड़े हुए हैं फिलहाल, हम 300 मेंबर के क्लब में जुड़ने वाले हैं। किसी ना किसी का तो चलता ना, कोई एक्सपेरिमेंट करता। मैं लाइव में बोलता हूँ कि आपको एक सिंगल प्लेयर, आपको लिख के भी बोलता हूँ, एक आध प्लेयर को चेंज करके चलना, थोड़ा सीबीसी को चेंज करके चलना। बाकी भाई अभी भी बोल रहा हूं, घर लौट के आ जाइए, पूरा वॉच कर लीजिए और अपने भाई को पहचान लीजिए। आने वाले टाइम में मैंने क्या बोला है, आने वाले टाइम में दोस्तों सिक्का चलेगा। अब बता रहा हूं मैं आपको, प्रेडिक्शन की दुनिया में कोई आगे पीछे भी नहीं लगेगा, इतना मैं बता रहा हूं अभी। क्योंकि अगर मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड आ गया ना, तो मैं बहुत चीजों को, टीम को बारीकी से समझाऊंगा आपको। पर दरअसल क्या दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस चीज में। आप ना इतना लाइक के लिए मेरे को कभी कभी बोलना पड़ता है। दरअसल क्या है, औरों की तरह यार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बोलना ये। आप लाइक तक भी नहीं करते हो यार, कमेंट का तो छोड़ो। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मन रहेगा। बाकी मेरी तरफ से मेहनत बराबर रहेगी। बात करते हैं अब इस मैच की। फिलहाल हर बार मैं डिस्कस करता हूं मैच का। आप देखो, जो मैं यहां से पॉइंट निकाल के लेके आऊंगा, जो चीजें निकाल के लेके आऊंगा, वो दोस्तों 2021 से लेके 21, 22, 23, 24, 25 इनके स्टेट से जुड़ी होती है। 22, 23, 24, 25 के स्टेट से जुड़ी होती है, तब जाके कंपेरिजन करके लेके आता हूं कि भाई आज ऐसा होने वाला है। बाकी ये रामबाण है फॉर्मूला, इसका तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। जिसने सही से अप्लाई किया, प्लेयर सिलेक्शन सही से अप्लाई किया, चीजों को सही से अप्लाई किया, भाई साहब हिट करने वाला। आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूं, मैं सिक्का चलने वाला आपके भाई का। बाकी लास्ट 9 मैच की बात करते हैं दोस्तों। 5 जीते डीसी ने और 4 जीते आरआर ने। इस ग्राउंड का मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही टीमों के बीच में 2024 के अंदर मुकाबला हुआ था, जिसमें डीसी ने बनाए थे 221 रन और आरआर 201 पर सिमट गई थी। और दोनों तरफ से विकेट गई थी, दोनों तरफ से ही विकेट गई थी। और उसमें दरअसल क्या है, उसमें सबसे ज्यादा जो विकेट मिली वो आपकी स्पिनर को ही मिली। हम अभी रिसेंट में मैच उठा के देख लें, जो अभी दिल्ली और मुंबई का हुआ है। पता है दोस्तों, ये अभी आपका ये पंजाब जो जीत गया है, मैंने केकेआर का बोला 100% जीतेगी केकेआर, पंजाब जीत के गई है फिलहाल। अभी साला क्या चेंजेस हो रहा है फिलहाल। और प्लस जो उस दिन डीसी और मुंबई वाले मैच में जो अरुण जेटली स्टेडियम पे होता, तो आपको पता है कि उसकी में ऐसा क्या हुआ था अचानक से कि जब 11 ओवर तक डीसी 140 रन पे थी, फिर देखा तो तुरंत ये विकेट गिरने लगी। सेम इसमें भी होने लगा कि विकेट लगातार गिरने पड़ी। दोस्तों वो होता है 11। अब एक आपको भी पता होगा कि बीसीसीआई इस आईपीएल को मतलब करा रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो उससे पहले एक नियम भी लेके आई थी कि अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू आता है तो 11 ओवर के बाद में बॉल को चेंज किया जा सकता है।
जो टीम अगर बॉल कर रही है सेकंड इनिंग में तो वो 11 ओवर के बाद चेंज करा सकती है। सेम हुआ अरुण जेटली स्टेडियम में कि एक 11 ओवर में 140 रन थे डीसी के, लग रहा था कि बड़े आराम से 18 ओवर तक जीत जाएगी। बाकी कितने पे कोलैप्स कर गई, नहीं पहुंच पाई, रन आउट हो गई, मतलब नहीं पहुंच पाई। देखो बाकी 111 रन, मेरे को पूरा लगा था कि हाँ बिल्कुल भाई दोनों तरफ से विकेट जाने वाली हैं, पर मेरे को बिल्कुल था कि केकेआर जीत के चलेगी, 111 ज़्यादा नहीं होता। सेम इस मैच में भी ये हुआ। तो भाई ये भी चीज़ें जुड़ गई हैं फिलहाल, अब इस पर भी सोचना पड़ेगा। तभी तो बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपको थाली में 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे बस। भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, भाई के साथ लगना पड़ेगा। उतने पे भी सपोर्ट नहीं, आपको मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेहनत करता रहेगा। मुझे लगता है कि हाँ पहचानने वाले चीज़ को जरूर पहचानेंगे, और जल्दी मैंने क्या बोला, सिक्का चलेगा भाई का, जरूर चलेगा भाई। प्रेडिक्शन में अभी तक कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप मेरा कंपेयर करके देखो, वीडियो सब पड़ी हुई है यूट्यूब पे, सब वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, चेक कर लेना भाई। बाकी बहुत हो गई है ये बात, फिलहाल अब करते हैं इस मैच की बात दोस्तों, सीधा चलते हैं इस मैच पे। 90% में अभी फिलहाल मेरे को अभी एक सिंगल प्लेयर लग रहा है केएल राहुल, पर मुझे लगता है कि जाते जाते इसका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। पर दरअसल अभी में जो है फिलहाल, सॉरी 90% में भी नहीं है, शायद मुझे लगता है 80% में पहुंच गया होगा दोस्तों। क्योंकि मैं थोड़ा दरअसल क्या है कि ये डेटा लिखने के बाद में वो सारी चीज़ें निकालता हूँ, करीबन 3 घंटे पहले डेटा निकाल के ये सारी तैयारी पूरी करता हूँ फिलहाल। तो शायद हो सकता है 80% में पहुँच गया होगा। अगर पहुँच गया तो मैं 5 बजे लाइव में आता हूँ, तो सारी चीज़ मैं आपको बता ही दूंगा। अब बात करते हैं इस पर। तो हाँ दरअसल एक चीज़ और बता रहा था कि दोनों टीमों के बीच में 2024 के अंदर मैच हुआ था, जिसमें 221 रन बनाए थे डीसी ने, 201 रन बना पाई थी सिर्फ आपकी आरआर सेकंड इनिंग के अंदर। उसमें भी चेस नहीं हुआ, पर कोई भाई अगर ये सोच के चले ना जो कल के मैच जैसा आज इसमें हो सकता, नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। 5 बजे लाइव में आकर और भी जो नई चीज़ होंगी वो निकाल के लेके आऊँगा, बाकी इसमें नहीं होने वाला। मेरे को दरअसल क्या उस मैच में अगर जो परफॉर्म दे के गए थे, देखो उसमें जो फर्स्ट टीम के मतलब ये तो है कि फर्स्ट टीम के ज़्यादा चांस होते हैं विन करने के उसमें, क्योंकि जैसा वो ट्रैक होता है तो ट्रैक के हिसाब से तो बॉलर के लिए बहुत परेशानी भी होती है, खासकर पेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्पिन ही थोड़ा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है बहुत छोटा है, दिल्ली का ग्राउंड बहुत छोटा है, डायमेंशन बहुत छोटे हैं इसके, तो चौके छक्के उड़ते हैं इसमें। तो ध्यान रखना मेरी बात, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके मैक्सिमम प्लेयर हम लेके चलेंगे, कम से कम 4 प्लेयर तो उसके लेके चलने हैं हमें, 4 प्लेयर उसके और 3 प्लेयर हमें दूसरी टीम के। बाकी बॉलिंग सेक्शन में हमें 2 या 3 प्लेयर को लेके चलना है, बाकी जो भी वो स्ट्रक्चर का कोड होगा मैं आपको बता दूंगा फिलहाल दोस्तों। तो उस मैच में दरअसल क्या हुआ था दोस्तों, 221 रन डीसी ने बनाए थे और आरआर ने बनाए थे 201 रन, जिसमें डीसी की तरफ से जो बेस्ट इनिंग आई थी उस टाइम पे, तो वो आई थी दोस्तों आपकी मैगर की आई थी। मैगर ने 50 रन बनाए थे आपके, और ये आपका था टी स्टब के दोस्तों 41 रन आए थे, और बाकी दरअसल आपके था ये अब अभिषेक पोरेल के 65 रन, मतलब मैगर के 50 रन, अभिषेक पोरेल के 65 रन, और उसमें टी स्टब के 41 रन, और थोड़े से 10-20 रन और भी आए थे किसी उसके। और उसमें जब उसका रिकॉर्ड की बात करें तो एम कुमार को 2 विकेट मिले थे और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले थे। इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए जब राजस्थान आई तो थोड़ा धड़ाम शुरुआत में हुआ, बटलर धड़ाम, जायसवाल धड़ाम। उसमें दरअसल साथ किसने दिया, 89 रन की पारी आई थी किसकी, संजू सैमसन की। थोड़ा बहुत साथ दिया था रियान पराग ने। रियान पराग आज इस मैच के लिए स्पेशल होने वाला है। रियान पराग हो सकता है कि आज के मैच के लिए स्पेशल होने वाला है। आज जायसवाल धड़ाम हो जाए, आज संजू सैमसन और रियान पराग का जलवा आ सकता है, ध्यान रखना इस ग्राउंड पे दोस्तों आ सकता है। रियान पराग जिस तरीके से जिस टैक्ट के साथ में खेल रहा है फिलहाल, पर लेकिन दरअसल क्या है उसका इंटेंट कुछ अलग ही जा रहा है फिलहाल। बड़ी इनिंग रियान पराग की तरफ से आ सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी इस ग्राउंड पे स्पिन ही चलता है। लास्ट मैच में भी आपने देखा दिल्ली मुंबई गेम में कि आपको करुण नायर को कितना विकेट मिला, 3, उसके साथ में 2 विकेट किसको मिला, मिचेल सेंटनर को। पेस को नहीं मिला था, पेस में बुमराह को सिर्फ सिंगल विकेट मिला था, तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हम आज टीम क्रिएट करेंगे दोस्तों। आज हम दरअसल क्या करेंगे, जो ओपनिंग पेयर के जितने भी बॉलर हैं उनको ड्रॉप करके चलेंगे, सीधा ड्रॉप करके चलेंगे, चाहे किसी भी टीम का कोई धुरंधर क्यों ना सही। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को मारा पड़ी है,
करुण नायर ने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर के ओवर में 2-2 छक्के लगाए हैं फिलहाल। तो ध्यान रख लो इस चीज का। तो ये भी एकदम बेहतरीन मैच होने वाला है, आज मिस मत कर देना। हर पॉइंट को जो बता रहा हूं पॉइंट को मिस मत कर देना, वीडियो को पूरा वॉच करना। 90% में दरअसल अभी केएल राहुल है फिलहाल आपका, केएल राहुल का मैंने स्टेट यहाँ पे लिखे 80% में दिए शायद। तो हेड टू हेड की बात करते हैं, 13 मैच में 673 रन 61 का एवरेज, और हेड और ग्राउंड पे 4 मैच में 55 रन 13 का एवरेज। दोस्तों ग्राउंड पे इसका एवरेज ठीक नहीं है। और अब मैं आपको बता देता हूं, ग्राउंड पे ऑटोमेटिक एवरेज ठीक हो जाएंगे जब प्लेयर परफॉर्म मतलब इन्फॉर्म होता है। तो पिछला दौर केएल राहुल के लिए सही नहीं गया, ये मस्त जाने वाला। गाड़ दिया उसने डंडा उसमें चिन्ना उसमें सॉरी बैंगलोर के अंदर ये साफ करके गाड़ दी। तो मेरे को लगता है कि आज फिर से अगर मैगर, देखो मैगर का क्या बताऊं दोस्तों, बात करेंगे बाद में। अगर ये ओपनिंग करता है एल राहुल, बेस्ट नॉक आने वाली है केएल राहुल की, मैं बोल के चल रहा हूं, ध्यान रखना। बेस्ट नॉक 100 भी लग सकता है केएल राहुल का। तो आज केएल राहुल को अगर मान लो मैगर नहीं खेलता तो सीबीसी के लिए भी ट्राई करेंगे अपनी टीम में। बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो प्लेयर है आपका वाई जायसवाल। वाई जायसवाल की 6 मैच में 127 रन 21 का एवरेज, 3 मैच में 48 रन 16 का एवरेज। बेशक दोस्तों अभी ये 2 इनिंग इसकी बेस्ट आई है निकल के, मुझे पता है जायसवाल की इनिंग निकल के आई है बेस्ट। अगर फर्स्ट इनिंग में आरआर बैट करने के लिए आ जाती है तो मैक्सिमम चांस आरआर के ही होंगे विन करने के, क्योंकि आज पेस कम उतारेगी आरआर और किसको लेके आएगी, हसरंगा को, जो कल चहल करके गया। हसरंगा भी इस मैच में करके जा सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। जो चहल करके गया हसरंगा को करके जा सकता है, हसरंगा और थिक्साना। ध्यान रखना, पेस को हटाओ, स्पिनर को लेके चलना है, स्पिनर के ऊपर गेम खेलना है आज हमें। तो मेरे को लगता है कि हाँ आज वाई जायसवाल इतना इम्पैक्ट ना डाले। उस कंडीशन में मैं केएल राहुल को तो यहाँ से अभी मार्क कर रहा हूँ, फिक्स लेके चल रहा हूँ। अभी जायसवाल को यहाँ से छोड़ के चल रहा हूँ, जो भी होगा लाइव में आके आपको बता दूंगा और रिकॉर्ड इसके निकाल के। आर पराग की बात करते हैं, 10 मैच में 186 रन 23 का एवरेज है, 4 मैच में 100 रन 50 का एवरेज है। आर पराग इस मैच के लिए बहुत ज्यादा ट्रम्प होने वाला है। मैंने क्या बोला कि आर पराग आपका इस मैच के लिए एकदम ट्रम्प होने वाला है। और आर पराग के साथ मैं पहले ही मार्क कर देता हूं आज मैं सैमसंग को भी मैं पहले ही मार्क कर देता हूं आज, चाहे चीजें कुछ भी हो जाए। फिलहाल साथ अगर रिस्क मतलब चलना है तो मतलब फुल्ली रिस्क के साथ में चलो। और दरअसल क्या है कि मैं जो रिस्क लेता हूँ एक ऐसे नहीं कि जो मेरे मन के अंदर आ रहा है। जैसे मैंने दरअसल क्या है कुछ देखा है प्रेक्षणर को, वो कहते हैं ना कि मेरी फीलिंग जग रही है कि आज कुछ ऐसा हो सकता है, मेरा ये हो रहा है, वो हमारा ये हो रहा है। फिलहाल तो मैं उन फीलिंग के ऊपर नहीं जाता, मैं सीधा रिकॉर्ड के ऊपर बात करता हूँ फिलहाल कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। तो दरअसल क्या है यहाँ से रियान पर बाकी कुलदीप यादव अगर खेलता है दोस्तों, इस ग्राउंड के लिए बेस्ट रहा है कुलदीप यादव। 10 मैच में 11 विकेट, 17 मैच में 20 विकेट, इस ग्राउंड के लिए बढ़िया रहा है। अभी कुलदीप यादव भी दरअसल क्या है कि ड्रीम टीम की रेस में शामिल है। कुलदीप यादव भी ड्रीम टीम की रेस में शामिल है। मेरे को लगता है कि एक देखो एक इनमें से एक प्लेयर इधर सेट करेगा, उस कंडीशन में कुलदीप यादव को हम ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए अभी मैं इसको मार्क करके चल रहा हूँ। ये डिफरेंशियल ट्राई करना है आपको, फिर से मत कर देना दरअसल कल की तरह जो भी है कि जो भी मैं टीम भेज रहा हूँ सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो आप। मैं भी अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ ना, फिर आप मैं इसीलिए वो टीमों को टेलीग्राम पर नहीं डालता। फिर ये हो जाएगा कि भाई आप अपने लिए तो यार कोई अलग टीम बना रहे हो, उस पर तुम कुछ और टीम भेज रहे हो। भाई मैं 4 ही तो टीम तो भेज रहा हूँ, बाकी तो मैं 8-10 टीम के साथ में खेल रहा हूँ ना ड्रीम 11 पे। तो अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आपको बता के भी तो चल रहा हूँ, सब कुछ आपको बता के चल रहा हूँ भाई लोग, आप इस पर गौर कीजिए। बाकी सपोर्ट कम मिल रहा है आपका, बाकी 70% में लाइव में भी कम लोग जुड़ रहे हैं फिलहाल। और कहते हैं क्या जुड़े यार, क्या बकवास बंदी चलती है लाइव में भी है का, ये सोचते होंगे शायद सब लोग आप। भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी 80% का सेक्शन क्लियर हुआ, आगे 70% में पहले ही मार्क कर दिया संजू सैमसंग। 12 मैच में 302 रन 30 का एवरेज, 17 मैच में 458 रन 26 का एवरेज। इस ग्राउंड पे 350 लगा चुका है, इस ग्राउंड पे 350 लगा चुका है। पिछले मैच 2024 में डीसी के सामने जब था तो 86 रन की पारी खेली थी। आज संजू सैमसंग सीबीसी के लिए भी बेस्ट कंटेंडर रहेगा, ध्यान रखना। बाकी मिचेल स्टार्क, मैंने क्या बोल के चला था, इस ग्राउंड पे लेफ्ट हैंडर जो पेसर हैं वो इतना बैरी नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों वो। अगर इसको मिला ज़्यादा ज़्यादा 1 विकेट मिलेगा और 1 विकेट से कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए भी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर की बात करता हूँ कि जोफ्रा आर्चर इस मैच में इम्पैक्ट डाल सकता है। जोफ्रा आर्चर और ए पटेल, इन दोनों के बीच में आप रखने हैं कॉम्बिनेशन।
दोनों टीमों के बीच में डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि मेरे को अब एक चीज दिख रहा है कि ए पटेल का, कि ए पटेल पे जब से कैप्टनसी आई है फिलहाल, तो वो प्रेशर में आ चुका है इस समय। वो चीजें वो डाल नहीं रहा है, जो जिस चीज के लिए वो जाना चाहता है, वो चीज को वो कर नहीं पा रहा है फिलहाल। मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि जिस टाइम पे ऋषभ पंत ये पहले दिल्ली में ऑलरेडी कंटिन्यू खेलता आ रहा है, ऋषभ पंत जब कैप्टन था तो उसी टाइम पे इसका विकेट भी निकाल के जा रहा था ये, और 50 भी लगा के जा रहा था। तो मेरे को लग रहा है कि इतना क्रूशियल नहीं होगा, क्योंकि इस पे प्रेशर आ रहा है कैप्टनसी का, पहली बार ये कैप्टनसी कर रहा है, ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ से इंपोर्टेंट कौन ज्यादा हो जाता है, जोरफ्रा आर्चर। अगर पहली ही इनिंग में आर बैट करने के लिए आती है, उस कंडीशन में दोनों प्लेयर ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उस कंडीशन में मिचेल स्टार्क और पटेल को हम बाहर करके चलेंगे फिलहाल। 60% में है विपराज निगम। विपराज निगम को दोनों ही बार से मैं छोड़ के चल रहा हूँ फिलहाल। विपराज निगम को दोनों ही बार से छोड़ के चल रहा हूँ, और दोनों बार में देख लो कितना नुकसान कर गया, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक मैच में 2 विकेट, लास्ट मैच में ही आपको पता है कि 2 विकेट लेके गया था। अब दरअसल क्या है कि 60% में ये पहुंच गया विपराज निगम। 2 बार से ड्रॉप करके चल रहा हूँ, इस बार फिर से मैं इसको ड्रॉप करके चलूंगा। इस बार मैं फिर से इसको ड्रॉप करके जाने का रिस्क लूंगा पूरा, क्योंकि 2 बार मैंने इसको नहीं लिया, तो तीसरी बार में भावनाओं में बहने वाला नहीं हूं मैं, इसको फिर से ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहो तो डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो टीम में। दरअसल मैं अपनी तरफ से ड्रॉप करके चल रहा हूं। मेरे को लगता है कि ये अपने कोटे से ज्यादा ऊपर चल रहा है। 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। फिर उससे पहले अगर उससे पहले का रिकॉर्ड देखोगे, अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखोगे, इतना इम्पैक्ट नहीं डाला था जितना इसने आईपीएल में डाला है। समझ रहे हो, इसका इतना इम्पैक्ट डोमेस्टिक में नहीं था जितना आईपीएल में इसका। डोमेस्टिक में रन से हाँ उसने थोड़ा बहुत तो किया, बाकी 40% में ए पोरेल, एस हेटमायर, टी स्टब। दोस्तों मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो वाला सेक्शन है, ये जो वाला 40% वाला, 40 से लेके 30, ये कुल मिला के 1 2 3 4 यहाँ से 2 प्लेयर निकलने वाले हैं। यहाँ से आपका कितना प्लेयर निकलने वाले हैं, आपका 4 4 8, यहाँ से आपके निकलने वाले कम से कम 4 से 5 प्लेयर। ध्यान रखना इस सेक्शन से 4 से 5 प्लेयर निकलेंगे। यहाँ से कितने निकलेंगे, सी से बी सेक्शन से कितने निकलेंगे आपके 60% से लेके 4%। ये बी सेक्शन है, यहाँ देखो बी सेक्शन लिख रहा है, और ये आपका सी सेक्शन है, यहाँ सी सेक्शन दिख रहा है, ये बी सेक्शन है आपका, और ये है आपका ए सेक्शन। तो ए सेक्शन से 4 से 5, 4 प्लेयर लेके चलना, 5 भी नहीं 4 प्लेयर लेके चलना। और दरअसल 5 लेके चलना दोस्तों, 5 भी हो सकते हैं, 5 नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेयर है यहाँ से। तो आप 4 लेके चलना यहाँ से, और 2 लेके चलना यहाँ से, 5 लेके चलना यहाँ से, ठीक है, सी सेक्शन से यहाँ पे। तो बात करते हैं ए पोरेल की। 3 मैच में 81 रन 27 के एवरेज से, 8 मैच में 255 रन 36 के एवरेज से। इंटेंट की कमी दिख रही है, बाकी ये ग्राउंड उसके लिए सूट करता है, और करुण नायर को भी, करुण नायर और ए पोरेल को ये ग्राउंड शूट करता है। बाकी एस हेटी की बात करते हैं, 3 मैच में 54 रन में नॉट आउट रहा है एस हेटमायर। सेकंड इनिंग में एस हेटमायर रिपोर्टेंट हो जाएगा। सेकंड इनिंग में आपका टी स्टब भी रिपोर्टेंट हो जाएगा इन केस में, मतलब उसमें डीसी अगर वो करता है आपका सेकंड इनिंग में बैट करता है। तो दरअसल क्या है, यहाँ से हम अपना 2 प्लेयर उठा के लेके चलेंगे। तो 2 प्लेयर कौन से हो सकते हैं दोस्तों, एक तो आपका होएगा पोरेल को ही ट्राई करेंगे यहाँ से हम, और दूसरा हमारा कौन सा प्लेयर है, एस हेटमायर भी हो गया। बाकी टी स्टब की बात करता हूँ, 2 मैच में 85 रन 85 के एवरेज से, 6 मैच में 183 रन 61 के एवरेज से। मतलब दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट मेरे को दिख रहा है, मार्क करके चल रहा हूँ, डिफरेंशियल रखना। कहने का मतलब टी स्टब एस हेटमायर, टी स्टब ए पोरेल, ए पोरेल एस हेटमायर, ए पोरेल टी स्टब। मतलब इस तरीके से आप इसको डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करना। बाकी लाइव में आके इस चीज का भी मैं क्लियर कर दूंगा, पर्दा उठा दूंगा। अभी थोड़ा और स्टडी करना है, डीप स्टडी मेरे को इसका करना है। बाकी 30% की बात करते हैं, ध्रुव जुरैल, के नायर, एन राणा, 3 प्लेयर हैं दोस्तों। एन राणा का दरअसल पिछली बार ड्रामा किया था दोस्तों। ये ड्रामा जो चल रहा है मेरे को समझ से बाहर चल रहा है। ये भी 3rd राउंड पे ये प्लेयर आना चाहिए था, 4th पे आना चाहिए था, पर इसको ना भेज के ध्रुव जुरैल को भेज दिया। उसको बैट ही नहीं दिया, और इसकी वजह से हमारी टीम भी खराब हुई। हम इसको रख के चले थे। अब बताओ, दरअसल इसको कंफ्यूजन में है, ये इसका 3rd राउंड पे बैट आएगा या 4th पे आएगा, 5th पे आएगा, ये कंफ्यूजन में है अब। और दरअसल हो सकता है इसी कंफ्यूजन का कहीं ऐसा ना हो कि आरआर पे कहीं भारी पड़ रही है डीसी, आरआर पे भारी पड़ रही है डीसी। और प्रेजेंट की बात करें कि डीसी का फॉर्म जबरदस्त चल रहा है इस समय। डीसी बॉल और बैट से दोनों से जबरदस्त चल रही है। इस हिसाब से तो ये है कि इसका बैट भी आ सकता है, पर कंफ्यूजन में अब क्या करें इसको। दरअसल क्या है कि इसलिए यहाँ से अगर करुण नायर तो खेलेगा, इसको तो आपको रखना ही रखना है। बाकी नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल, इनको आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात, इनको डिफरेंशियल ट्राई करना है। फिर बाद में ये मत पूछना मेरे से कि भाई कि आज फिर से मतलब ऐसा हो गया, मतलब डिफरेंशियल ट्राई करना है। अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो तो डिफरेंशियल ट्राई इसको करना है आपको। बाकी 20% में जे मैकगर्क और थिक्साना, दोस्तों दोनों खेलते हैं, दोनों इंपोर्टेंट हो जाएंगे।
अगर यहाँ से दोनों खेलते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मेरे को पक्का लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि हाँ मैगर भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सीबीसी का इसमें से ऑप्शन आ जाएगा। बाकी करुण नायर फिर से सीबीसी का ऑप्शन रह सकता है। टेक्निक है इस बंदे के अंदर, और आपका दरअसल डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आ रहा है। जो बंदा बुमराह को बड़ा अच्छा से डिफेंड कर सकता है, 2 ओवर में उसके 21 से 32 रन में लगा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो है ना उसके अंदर, क्लास है। तो दरअसल करुण नायर फिर से सीबीसी का ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। सीबीसी मैंने अभी 3 बता दिए, एल राहुल, और दूसरा सीबीसी आपका सैमसंग, तीसरा सीबीसी मैंने आपको बताया रियान पराग, क्योंकि लास्ट के टाइम जब होता है, जब 5 या 10 मिनट या 15 मिनट बचती हैं, तो उस टाइम पे सीबीसी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिलहाल। और बाकी दोस्तों अभी तो डी स्टडी चलेगी मेरी, ये तैयारी चलेगी। जब 5 बजे मैं लाइव आऊँगा, 5 बजे लाइव आने के बाद में वो सारी चीज़ अगर कहूँगी और भी क्लैरिफाई कर दूंगा कि इसके अलावा और मैच में क्या होगा, और कोई जीतेगा तो कैसे जीतेगा, और कोई खेलेगा तो किस तरीके से खेलेगा, और उसको आउट कौन कर सकता है, वो सारे मैचअप्स लेके भी आऊँगा मैं 5 बजे लाइव में। बाकी मैंने क्या बोला, दोनों रिपोर्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस मेरे को लगता नहीं कि आज मैगर खेलेगा, मैगर की बात करते हैं, 1 मैच में 50 रन, 50 का एवरेज, 6 मैच में 222 रन, 37 का एवरेज, तो इस ग्राउंड पे काफी बेहतरीन है। मैंने क्या बोला, ये ग्राउंड और बेहतर है उसके लिए, मतलब जब पहले मैंने बोला था बेंगलोर के लिए कि अगर वो उस पर नहीं चला तो फिर ये कहीं नहीं चलेगा, लेकिन ये ग्राउंड और ज्यादा अच्छा है इसके लिए। एक तो छोटा बाउंड्री, और प्लस एकदम सपाट विकेट, कोई दरअसल विकेट के अंदर स्विंग नहीं फिलहाल। तो इसलिए दरअसल क्या है कि यार ये हो सकता है इसके लिए ये बेस्ट ग्राउंड उसको मिल जाए फिलहाल, आज ही इसके परफॉर्म में आ जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही रिपोर्टेड हो जाएंगे। बाकी अभी के लिए मैं थिक्साना को यहाँ से लेके चल रहा हूँ, मेरे को अभी उम्मीद नहीं शायद ये नहीं खेलेगा। और बाकी थिक्साना 3 मैच में 3 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट इस ग्राउंड पे, ठीक है दोस्तों। और ये एक मैच में 2 विकेट जो है ये हेड टू हेड ही है, ये हेड टू हेड ही है, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी आपका बात करते हैं दोस्तों 10% में से 10% में से एक आशुतोष शर्मा का दरअसल क्या अभी कोई क्लियर नहीं है। पहले आपको पता है कि पिछला ही मैच में दिल्ली के मुकेश शर्मा और आशुतोष शर्मा दोनों ही भिड़ गए, दोनों ही शर्मा भिड़ गए, दोनों ही को बाहर जाना पड़ा था। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि आशुतोष शर्मा और मुकेश शर्मा का ये को लोग खेलेंगे, हो सकता है अगर गंभीर चोट ना हो तो ये उनकी वापसी भी हो सकती है। तो अभी तो दरअसल इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, जो भी होगा मैं लाइव में बता दूंगा, आके 5 बजे लाइव में आके बता दूंगा। बाकी मुकेश शर्मा का भी दोस्तों यहाँ के लिए बेस्ट रहेगा, अगर मुकेश शर्मा खेलेगा तो मैं पहले ही मार्क कर रहा हूँ बेस्ट रहेगा, अगर खेलेगा तो, अगर ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता था इसके कंधे में ज़्यादा गंभीर चोट शायद मेरे को लगी थी, क्योंकि जैसे दिख रहा था, जैसे टीवी पे जैसे दिख रहा था। बाकी 10% में ये हो गया। बाकी दोस्तों आज मेरे को लग रहा है 2 प्लेयर की एंट्री, राजस्थान की तरफ से हसरंगा, राजस्थान की तरफ से हसरंगा की एंट्री हो सकती है, मतलब कमबैक कर सकता है हसरंगा। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड रिकॉर्ड बिल्कुल 0, 3 मैच में 0, 1 मैच में 0। बाकी मेरे को लगता है थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकता है हसरंगा इस मैच में। नहीं तो आज टी नटराजन का मेरे को पूरा चांस लग रहा है खेलने का, टी नटराजन का पूरा चांस लग रहा है खेलने का। तो टी नटराजन को दोस्तों ट्राई करके चलना। हो सकता है कि मिचेल स्टार्क कितना बड़ा बॉलर है, वो इस मैच के में ना खेले, आज मिचेल स्टार्क को बैठा दिया जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि कुछ नए प्लेयर की फिर से एंट्री हो सकती है। बाकी टी देशपांडे का मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, अभी रिकॉर्ड नहीं लेके आया टी देशपांडे का, कोई बात नहीं दोस्तों, हेड टू हेड में आपको बता दूंगा। बाकी मुकेश शर्मा का भी ड्रॉप करके चलना, संदीप शर्मा 14 में 15, 7 में 6, थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है शर्मा, डिफरेंशियल ट्राई करके चलना। बाकी दोस्तों अभी के लिए मैंने ये प्लेयर मार्क किए हैं, अभी के लिए मैंने ये प्लेयर मार्क किए हैं। ध्यान रखना मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 1 तो लाइव में जुड़ा करो प्रॉपर तरीके से, और लाइव में दरअसल सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और नंबर दूसरा दोस्तों, जो चीज़ अभी बता के चल रहा हूँ ना, उन पे कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, उस चीज़ को समझ के यहाँ से अपनी टीम क्रिएट करके चलो। आपको सीधा मिल तो रहा है यहाँ पे। आपको सिंपल सी मैं क्या बोल के चलता हूं कि अगर आपको कोई भी प्लेयर चेंज करना है, मान लो कि आपको रियान पराग को चेंज करना है, तो आपको रियान पराग यहां से हटा दो, उसकी जगह कौन ले लो, कुलदीप यादव। इसी सेक्शन का प्लेयर हटाना है तो इसी सेक्शन का लेना है, ये नहीं करना कि आपको ये यहाँ से हटा के ये लेना है, मतलब आपको ये ले लिया, आपने यहाँ से ये हटा दिया और 70% का ए बढ़ा दिया। बाकी 70% में से आपके मिचेल स्टार्क, जे आर्चर और ए पटेल था, तो मैंने क्या रिकमेंड किया था, जे आर्चर को फिलहाल के लिए रिकमेंड किया था। मेरे को लगता है कि हाँ इस मैच में कमबैक कर सकती है आरआर, तो जे आर्चर को और सैमसंग को मेरे को लगता है कि पूरा पल्ला में, मेरे को लगता है ऐसा कि हाँ आरआर इस मैच में कमबैक करेगी और इस ग्राउंड पे मतलब जीत के जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल। बाकी जैसे अगर मैंने क्या किया था कि कल वाले जो मैच में, उससे पहले वाले मैच में मैं कुछ जो ट्राई करता हूँ कॉम्बिनेशन, तो मैं अगर मान लो कि यहाँ से 4 प्लेयर में से अगर मान लो मेरे को 3 लेना है, तो उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि मैं यहाँ से जो प्लेयर है इसको कम करके चलूंगा, 70% का एक लेके चलूंगा। कुल मिला के मेरे को 4 से ऊपर प्लेयर ले रही नहीं है फिलहाल यहाँ से।
लेकिन यहाँ पर दरअसल क्या है कि टॉप ऑर्डर बढ़ा हुआ है दोनों टीमों का, और ये ग्राउंड पे टॉप ऑर्डर चलता भी है इस ग्राउंड में, और खासकर फर्स्ट इनिंग में। तो इस कंडीशन में ये रिपोर्टेंट यहाँ से हो जाएंगे। तो बाकी दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा था सचिन भाई, दरअसल आज रनों की बारिश होने वाली है, आज रनों की बारिश होने वाली है, कल तो नहीं जैसे आप बोल रहे थे। फिलहाल आज जो भी है आप टॉप ऑर्डर में से मैक्सिमम, सभी भाइयों से मेरा कहना है कि हाँ टॉप ऑर्डर में से मैक्सिमम से जो भी है प्लेयर अपने उठा के चलना ऊपर की तरफ, और बाकी लाइव में आके आपको बेस्ट टीम क्रिएट करवाऊंगा दोस्तों। और जो भी यहाँ से अभी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि देखो मैंने वीडियो में बताने के बाद लाइव का फिर थंबनेल में क्या लगाया था कि 20 के विकेट, 20 से 20, क्योंकि यहाँ से भी 2 या 3 घंटे का अपना चलेगा, सारी चीज़ रिसर्च चलेगी, फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आऊँगा। बाकी दोस्तों अब मैं बोलना चाहूँगा वैसे चीज़ का प्रिडिक्शन, हर चीज़ में आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ सही जा रही है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, बहुत सपोर्ट, मतलब वो चीज़ें हो नहीं रही हैं जो होना चाहिए फिलहाल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार चैनल को थोड़ा सा। अपना ये है कि हाँ ऐसे लोगों को तक पहुंचाओ जो अपना लॉस करके बैठे हैं, हम कम से कम लॉस में तो नहीं है, प्रॉफिट में हूँ अभी तक। तो थोड़ा सा ये बात नहीं है दोस्तों मेरा लॉस है, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट निकाल ही लेता हूँ उसमें से, हेड टू हेड में लगा के या स्मॉल लीग में लगा के अपनी इन्हीं टीमों को। मेरे कोई डिफरेंट टीम नहीं होती है, कुछ प्लेयर का चेंजेस होता है, सारी चीज़ें होता है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ में जाओगे और मैं आपका 5 बजे आके बेस्ट कॉम्बिनेशन बनवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी लिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं खुद में नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो, अभी तक इतना ही। मिलते हैं शाम 5 बजे लाइव में, मेरे भाई कोई भी जुड़ना ना भूले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 बजे लाइव में।